Hello viewers, welcome back to my channel Mathematics with Hunar. We have completed 3 exercises of chapter 1. Now today we will do last exercise, that is exercise 1.4, which is very easy. You have done it also in the ninth. Now let's see question 1. Without actual calculating, state whether the following rational number will have terminating or non-terminating repeating decimal expansion. ये आपने एक्सरसाइज 1.1 के इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा है कि रैशनल नंबर्स आर ऑफ टू टाइप्स, ईदर टर्मिनेटिंग और इफ़ दे आर नॉन टर्मिनेटिंग देन दे आर रिपीटिंग. बस आपको यही चेक करना है. ठीक है, अब इसने कह तो दिया कि सारे ये रैशनल नंबर्स हैं, बट आपको ये बताना है कि वेदर दे आर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग विदाउट एक्चुअल कैलकुलेटिंग. तो आपको क्या करना होता है, आपको फैक्टर्स बनाने होते हैं क्यू के. ये आपको याद रखना है कि प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं आपको क्यू के. ठीक है, और वो ईदर 2 और 5 की फॉर्म में होंगे तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर. और 2 और 5 की फॉर्म में नहीं है, मतलब साथ में कोई और नंबर आ गया, 7, 3, 5, कुछ भी, 5 तो है, 6 आ गया, 8, 9, 10 कुछ भी आ जाए तो वो क्या हो जाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. होंगे रैशनल नंबर ही बट वो टर्मिनेटिंग नहीं होंगे, मतलब वो पॉइंट्स में ख़त्म नहीं होंगे. ऐसे आप एक सॉल्व करो कि आप 13 को डिवाइड करो 3125 से, तो इट इज़ वेरी लॉन्ग डिवीज़न, ये बहुत बड़ी डिवीज़न है. ये शॉर्ट पे है. आपने 3125 के प्राइम फैक्टर्स किए, ये आ गया 5 की पावर 5, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है. टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है रैशनल नंबर की, क्योंकि इसके फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स क्या हैं, 2 और 5 यानी 5 है. 17/8 है तो 8 के क्या बनेंगे, 2 की पावर 3. या तो प्राइम फैक्टर में 2 होना चाहिए या 5, दोनों हो तो भी चलेगा, एक हो तो भी चलेगा, मतलब दोनों में से एक हो तब भी वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा. आगे देखो थर्ड पार्ट. अब 455 के किए तो 455 5 पर गया 91, 7 13 आ गया, फिर 13 को 13 से. अब 5 तो आया बट अदर नंबर्स भी आ गए, प्राइम प्राइम नंबर आ गए 7 और 13. क्यों होना चाहिए था या तो 2 और 5, लेकिन इसमें 7 और 13 आ गए तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. 4 देखो 15/1600, तो इसके बनेंगे 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2, तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग. फिफ्थ देखो 29/343, 343 क्या होता है, 7 का क्यूब. 7 का क्यूब है ना, ही क्यू होना चाहिए तो 2 या फिर 5. ये एक तरह से आप रूल ही मानिए. 2 और 5 में से नहीं है तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग. 23/2 की पावर 3 5 की पावर 2, इसमें आपको निकाल कर दे दिया. अब 2 और 5 की फॉर्म में ही है तो टर्मिनेटिंग. नेक्स्ट है आपका 7th 129/2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5. तो अब 2 और 5 तो आ रहे हैं, लेकिन एक्स्ट्रा क्या आ गया, 7. तो ये क्या होगा, फिर से नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. हैं ये सारे रैशनल नंबर्स, बट आपको क्लासीफाई करना है कि वेदर दे आर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. 8 देखो 6/15. अब इस क्वेश्चन में बच्चे मिस्टेक कर सकते हैं. 15 के क्या फैक्टर्स बनाएंगे, 3 इंटू 5. आप देखेंगे कि क्यू का या तो होना चाहिए या फिर 2 और 5, बट इसमें तो 3 आ रहे हैं तो लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग. लेकिन अगर वो कैंसिल आउट होता है तो आपको पहले कैंसिल आउट करना ज़रूरी है. अब ये 3 की टेबल पर जा सकता है. अब 5 क्या है, फैक्टर हो सकता है क्यू का, तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग. तो आपको इसको नॉन टर्मिनेटिंग नहीं लिखना, पहले कट सकता है तो काट दो. ठीक है, अब 35/50 है. 50 के बन गए 5 की पावर 2 इंटू 2. आप इसे कट भी कर सकते थे 5 की टेबल पे, 7/10, तब भी ये 2 इंटू 5 होता. ये 5 पर ही कट रहा है, ये 3 पर कट रहा है, तभी इसका 3 कैंसिल हो जाएगा. ये तो 5 पर कट रहा है तो 5 रह जाए चाहे कट जाए, एक ही बात है. तो यहाँ से भी ये 5 की पावर 2 आ गया इंटू 2, तो ये भी टर्मिनेटिंग हो गया. 10th भी सेम है, 2 10 के किए तो बीच में ये 7 आ गया और 3 आ गया, इससे ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. सिर्फ 5 और 2 होने चाहिए, ये याद रखना कि क्योंकि 2 ही फैक्टर्स हो, इधर 2 और इधर 5. ये 2 के अलावा अगर कुछ भी है तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा, फिर भी रैशनल नंबर. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में आपने क्या करना है, जो पीछे आपने निकाले कि ये टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स हैं, उनको आपको डेसिमल एक्सपेंशन में लिख कर दिखाना है. नॉन टर्मिनेटिंग को तो आप लिख ही नहीं सकते, वो तो रिपीट होता ही जाएगा, नेवर एंडिंग है. जिनको आप डेसिमल में लिख सकते हो तो आपको लिख के दिखाना है. उसमें से आपके 6 सम्स हैं जिनको आप लिख सकते हो, ये 6 सम्स है टोटल. तो फर्स्ट सम देखते हैं, मतलब फर्स्ट पार्ट देखते हैं. 13/3125, इसके हमने किए थे 13/5 इंटू 5. अब आपको नीचे बनाना होता है 10, कैसे भी बनाओ. अब 5 इंटू 2 10 होता है, 5 की पावर 5 है. अब आप 2 की पावर 5 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो 5 2 से 10 बन जाएगा, पावर यहाँ 5.
तो 10 की पावर 5 बन गई। जितना नीचे मल्टीप्लाई करोगे उतना ऊपर करोगे, तो 13 इंटू 2 की पावर 5 32 बाई 10 की पावर 5, तो 416 बाई 10 की पावर 5। इसे आप डेसिमल में लिख दो 1 2 3 4 5, 5 से पहले पॉइंट 0.00416। सेकेंड सेम है, नीचे 2 की पावर 3। अब आपको 10 बनाने के लिए नीचे अगर शुरू से ही मान लो मिल जाए, मान लो ऐसा कुछ आ जाए कि 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, आप इसे लिख सकते हैं कि 10 की पावर 2 ऊपर कुछ भी है, मान लो 126 है सपोज, तो आपने इसे लिख दिया 1.26। लेकिन अगर नीचे मान लो 2 की पावर 2 है और 5 की पावर 1 है, तो आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो। नीचे आपको कैसे भी करके 10 बनाना है, ठीक है। 2 की पावर 3 है तो आपने इसको 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। आपको 10 बनाना है, बस आपको ये लिखना है पावर जो हाईएस्ट हो दूसरे की भी उतनी पावर कर दो। 2 की पावर जितनी भी हो 5 की भी उतनी कर दो, ऊपर भी नीचे भी मल्टीप्लाई करो और 2.125 आपका आंसर आ जाएगा। फोर्थ पार्ट देखो, 15/1600। जो बीच में रह रहे हैं यानी 3 नहीं करा है वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, उसका हम रैशनल नंबर डेसिमल फॉर्म में नहीं निकाल सकते। 15 ये क्या बना था, 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2। हाईएस्ट पावर क्या है 6, तो 5 की भी हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए 6। 5 की पावर 2 तो आया ही था 1600 के फैक्टर्स में, और 5 की पावर 4 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर ये क्या हो जाएगा 5 की पावर 6 बन जाएगा। ऊपर भी फिर उसी से ही मल्टीप्लाई करेंगे जितना नीचे से करा है, तो यहाँ बन गया 625। यहाँ सेम बन गया 2 इंटू 5 10 पावर 6, 10 की पावर 6 आ गया, यहाँ डेसिमल फॉर्म आ गई। 23 बाई 2 की पावर 3 5 की पावर 2। अब 2 की मैक्सिमम पावर है 3, 5 की मैक्सिमम पावर है 2, तो इसको भी 3 कर दो, इंटू 5 कर दो। जितना नीचे मल्टीप्लाई उतना ऊपर मल्टीप्लाई। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, जितना आप नीचे करोगे उतना ही आपको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 115 बाय 2 इंटू 5 इसकी पावर 3, 10 की पावर 3 क्या आ गया 0.115। एट्थ एंड नाइन्थ पहले मैंने कर दिया 35/50, 5 की पावर 2 इंटू 2। 2 की मैक्सिमम पावर है 1, 5 की मैक्सिमम पावर है 2, तो इसको भी आप क्या कर देंगे मैक्सिमम पावर 2 की पावर 2 कर दो, ऊपर भी मल्टीप्लाई नीचे भी। 70/10 का स्क्वायर, इसको ओपन करोगे तो 0 से 0 कट गया, तो 0.7 विल बी द आंसर। नेक्स्ट देखो 6/15, इसको सेम वही काट दिया 2/5। अब 5 है हाईएस्ट पावर 1, 2 की भी हाईएस्ट पावर 1 कर दो, 2 की पावर 1 नीचे मल्टीप्लाई ऊपर, 4/10 आंसर आ गया 0.4। इज इट क्लियर? यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस ऑल्सो सो दैट इट विल बी ईजी फॉर यू टू नोट डाउन एंड टू रिवाइज इट। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। वेरी इजी एक्सरसाइज है, ये बहुत ईजी एक्सरसाइज है आपके चैप्टर 1 की। यू हैव ऑल्सो डन इन 9th क्लास बिकॉज। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। द फ्लोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सप्रेशन बिलो। एक्सपेंशन है, डेसिमल एक्सपेंशन आपको गिवन है, 3 नंबर्स गिवन है नीचे। इन ईच केस डिसाइड, अब आपको ये डिसाइड करना है कि वो रैशनल है इरैशनल। आप ये कर चुके हैं 9th में भी। अगर वो रैशनल है और p/q की फॉर्म में आप उसे लिख पा रहे हैं, तो व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू, तो क्यू के प्राइम फैक्टर्स उसके क्या होंगे, ठीक है। अगर वो आप डेसिमल में लिखा जा रहा है मतलब वो टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, तो क्यू के फैक्टर्स क्या होंगे अदर देन होंगे 2 और 5 से। लेकिन अगर वो क्या है टर्मिनेटिंग है, तो क्यू के फैक्टर्स क्या होंगे इधर 2 और 5। फर्स्ट है, इसको आप लिख सकते हैं रैशनल टर्मिनेटिंग की फॉर्म में, तो ये क्या होगा रैशनल नंबर, और क्यू के फैक्टर्स क्या होंगे इधर 2 और 5, क्योंकि 10 की पावर 9 है तो आप इसको 2 इंटू 5 की पावर 10 भी लिख सकते हैं। अब ये आपको पता है ये क्या होता है इरैशनल नंबर इस फॉर्म में, और ये नेवर एंडिंग है, तो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, तो ये क्या होगा आपका इरैशनल नंबर। और इसका थर्ड पार्ट ये बार लगा हुआ है, इसका मतलब ये रैशनल नंबर तो है बट कैसा है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो प्राइम फैक्टर्स इसके क्या होंगे अदर देन 2 और 5। ये हमने सेकेंड सम में भी सेम ऐसा किया। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा अच्छे से। सो इफ़ यू लाइक दिस video, do like, share and comment, and if you have any doubt you can comment in the comment section. It is all for today. Thank you.